हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो डेली का टारगेट रखा है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर सेकंड से है। क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए, साथ ही उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए, साथ ही उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत में न्यायिक प्रणाली की पहुंच और दक्षता बढ़ाने हेतु डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तथा विधि मंत्रालय द्वारा कई पहले शुरू की गई हैं, जैसे ई कोर्ट मिशन और वर्चुअल हियरिंग। हालांकि डिजिटल अंतराल, साइबर सुरक्षा जोखिम और पारंपरिक प्रणाली के प्रति झुकाव जैसी चुनौतियां अभी भी बाधक बनी हुई हैं। तो ये हमारा जो है इंट्रो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन पहले, भारत में कौन कौन सी जो है न्यायिक सेवाओं के लिए कौन कौन सी ऑनलाइन पहले स्टार्ट की गई हैं। उसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, ई कोर्ट परियोजना। इसका जो मोटिव है वो क्या है, 100% डिजिटल कोर्ट रूम को बनाना। मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाएगा, ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत 100% डिजिटल कोर्ट रूम बनाया जाएगा। इसकी प्रगति कितनी हुई है, 18,000 प्लस न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है। केस स्टेट्स और आदेश ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की गई है। वर्चुअल कोर्ट्स, इसके अंतर्गत उदाहरण ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन निपटारा दिल्ली बेंगलुरु में सफल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। न्याय मोबाइल ऐप, इसकी विशेषता क्या है, केस डायरी, वकीलों से संपर्क, कानूनी फॉर्म डाउनलोड करना, एआई आधारित चैटबॉट, वकील साहब कानूनी सलाह देने हेतु। मतलब एआई आधारित चैटबॉट को मतलब जो वकील हैं वो जो है वकील साहब जो है कानूनी सलाह देने के लिए उपलब्ध होंगे। फिर क्या है, नया पोर्टल, इसके अंतर्गत एकीकृत सेवाएं, ई फाइलिंग, ई समन, ई भुगतान। इसके क्रियान्वयन के समय जो है कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। उसके अंतर्गत जो है पहला क्या है, डिजिटल असमानता। इसके अंतर्गत पहला जो है क्या है, डिजिटल असमानता। इसमें क्या है, ग्रामीण भारत में 70% गाँवों में इंटरनेट स्पीड नहीं पहुंच पा रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, झारखंड के आदिवासी इलाकों में केस अपडेट न मिल पाना। फिर क्या है, तकनीकी अक्षमता। इसके अंतर्गत न्यायाधीश, वकील 45 से अधिक आयु वर्ग को डिजिटल टूल्स में दिक्कत हो रही है। मतलब जो न्यायाधीश और वकील हैं जो कि जो है 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको डिजिटल टूल्स को यूज़ करने में दिक्कत हो रही है। फिर क्या है, साइबर सुरक्षा जैसे जोखिम। इसके अंतर्गत हालिया घटना 2022 में गुजरात कोर्ट सर्वर हैक, 50,000 केस डेटा लीक किया गया। मानसिक अवरोध, इसके अंतर्गत पारंपरिक वकील ऑफलाइन फाइलिंग को जो पारंपरिक जो वकील हैं वो क्या करते हैं, वो ऑफलाइन फाइलिंग को प्राथमिकता देते हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन का इस पर जो है विरोध हुआ है। तो ये हमने देख लिया इसके क्रियान्वयन में कौन कौन सी जो डिजिटलीकरण के लिए, कोर्ट रूम को डिजिटलीकरण के क्रियान्वयन के लिए जो है कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें क्या है कि भारत की डिजिटल न्यायिक पहले न्याय प्रणाली को पारदर्शी, तीव्र और जन केंद्रित बना रही हैं। हालांकि ग्रामीण कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा मानकों और हार्डवेयर अपग्रेडेशन पर त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जो है कुछ सुझाव दे सकते हैं कि 5G नेटवर्क को कोर्ट रूम से जोड़ा जाए, न्यायिक कर्मियों हेतु अनिवार्य डिजिटल प्रशिक्षण किया जाए, न्यायिक कर्मियों को जो है अनिवार्य डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा केस रिकॉर्ड्स को सुरक्षित किया जाए। डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग जस्टिस के सहयोग से ही भारत एक समावेशी न्यायिक व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।